यहाँ वहां जाओगे। यही चीजें करनी होती है और यही चीजें बच्चे करते आ रहे हैं, तो क्यों ना कमिटमेंट दिया जाए। संतोष सर, आज आप जो बातें बोल रहे हो ना, ये सारी की सारी बातें पूरी क्लास 10 की जर्नी फॉलो करेंगे। लिख दो कि सर आज की डेट ये है और मेरा इस क्लास 10 का एक्सपेक्टेड स्कोर ये है और मैं लेके रहूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, क्या अभी आपको अपने पेरेंट्स या टीचर से ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो क्लास 10 है ना, ये तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेगा आगे आने वाले 10 साल। अगर तुमने क्लास 10 में अच्छा कर लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट हो सकती है। दूसरा, तुम्हारे दोस्तों के द्वारा या तुम्हारे सीनियर्स के द्वारा कि सुनो, ये क्लास 10 में ना पता है ऐसे पास नहीं होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमने करी थी, इतनी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तीसरा, आप सबको मुझे अपने क्लास 10 का जो एक्सपेक्टेड स्कोर आप कर रहे हो और साथ में क्लास 9 में आपका स्कोर क्या था, जल्दी से मुझे आज की डेट और अपना आंसर कमेंट करके बता दो। सो ये सारे सवाल के आंसर आज मैं आपको दूंगा। साथ में अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं कि क्लास 9 आपका अच्छा नहीं गया तो सर क्या क्लास 10 भी खराब जाएगा। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं, क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत फर्क है। क्लास 9 में अगर आपका परसेंटेज 50 भी है ना, आप क्लास 10 में 100% तक जा सकते हैं। और जा सकते हैं क्या, बहुत सारे बच्चे गए हैं लास्ट के 3 से 4 साल में। और स्टूडेंट से मेरा एक ही कहना है, हाथ आगे करो और बोलो आने वाला जो पूरा साल है उसमें संतोष सर ने जो भी बातें मुझे आज बोली है ना, उससे मैं फॉलो करूंगा। अभी मेरे सामने शपथ खाओ और कमेंट मुझे बताओ कि सर यस, आपने जो बातें बोले, चाहे आप इस लेक्चर को आज देख रहे हो चाहे जब भी देख रहे हो, हमेशा ये सारी बातों को आपको फॉलो करना है। इसी बातों को फॉलो करके यस, आपका स्कोर 9 से 10th पे 100 तक जाएगा। तुम क्या तैयार हो क्लास 10 को मास्टर करने के लिए? आंसर होना चाहिए यस सर। और आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अपने कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स क्लास 10th में हैं। और एक बार पढ़ा जाए, मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th की मार्कशीट को लिख दो। बच्चा पार्टी, कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, इवन आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। आपके पास जो सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली की बात करो चाहे स्टेट बोर्ड्स की, आपका जो इंग्लिश यार, ये आपकी लैंग्वेज कंपलसरी होगी, इंग्लिश तो और जगह है। देन आपके पास हो जाएगा साइंस, देन आपका सोशल साइंस। उसके बाद अगर आपके स्टेट पर हिंदी है तो हिंदी पे 2 चॉइस होती है, या तो आपका हिंदी ए होगा और या तो आपका हिंदी बी होगा। क्या फर्क है हिंदी ए और हिंदी बी? ये आपके स्कूल के ऊपर डिसाइड होता है कि आपके स्कूल में कौन सी हिंदी को प्रोवाइड किया गया है। नीचे बात करेंगे आपका मैथमेटिक्स की, एंड प्लीज ध्यान से कान खोल के सुनना। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चा 2 चीजें हैं, एक होता है बेसिक मैथमेटिक्स और एक आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। आपसे थोड़े दिनों में ना आपके स्कूल के टीचर्स आपसे पूछेंगे आपको बेसिक लेने के स्टैंडर्ड, तो बच्चे वहां परेशान हो जाते हैं। सिंपल है, अगर आपको क्लास 11th या 12th में ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जहां पर मैथ्स होता है, जैसे अगर आप साइंस के साथ जाते हैं, अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स के साथ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां मैथ्स होगी, तो आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को चूज करना है। अगर आपको क्लास 11th में मैथ्स नहीं पढ़नी है तो उस केस में बच्चा आप जाओगे बेसिक मैथमेटिक्स में। ध्यान देना, स्टैंडर्ड वाले आपका आगे जाके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ले सकते हैं, बट अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया बच्चा, तो आप 11th में कॉमर्स और साथ में साइंस नहीं ले सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो मैं और डिटेल पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप में इसमें कोई भी डाउट है कि सर हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो जरूर बताओ, मैं इसके ऊपर और भी डिस्कशन करूंगा। चलो खैर, अब आपके पास हो गए 5 सब्जेक्ट, देखो 1 2 3 4 5 है। हो सकता है जो हिंदी ए और हिंदी बी हो, ये आपका लैंग्वेज है तो उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आपके स्टेट में इसकी जगह गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है, और ये तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। किसी किसी स्कूल में बच्चा आपके 5 सब्जेक्ट्स है, बट ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर 6 सब्जेक्ट देखे गए हैं। तो अगर आपका छठा सब्जेक्ट होगा तो ज्यादातर स्कूल में वो तो आपका होता है संस्कृत, या संस्कृत होगा, या तो आपका स्किल इलेक्टिव में से एक सब्जेक्ट होगा। सर स्किल इलेक्टिव के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है देखा जाए बेटा, ये आपके पास स्किल इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स हैं, जहां मोस्ट कॉमन जो है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी हो गया, आपका एग्रीकल्चर है, आपके पास यहां पर यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये आपके स्किल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं।
तो ये क्या होता है सर, देखा जाए जब आपकी क्लास 10 की परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है तो वहां पर लगाया जाता है बेस्ट ऑफ 5 रूल्स। मतलब आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपके बेस्ट मार्क्स है उसमें आपके इंग्लिश को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर ये सब्जेक्ट्स हैं, वहां इंग्लिश को मार्क्स को लोगे, इसके अलावा बाकी कोई भी 4 सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा है उसको लेके आपके रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और साथ में अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं और आप स्किल इलेक्टिव में पास है तो ये उसको कवर कर लेगा। और डू नॉट वरी, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप और भी डिटेल पे चाहते हो, हर चीज आपके ऊपर है यार, पूरे साल में आपके साथ रहूंगा। आप मुझे बताओ कि सर ये टॉपिक में डाउट है, आप जल्दी से मुझे कॉमेंट कर सकते हो कि सर इस पर और डिटेल बात की जाए। तो अब एक एक करके यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिख दो अपनी मार्कशीट है। मैं चाहता हूं आज आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख दो कि सर आज की डेट ये है और मेरा इस क्लास 10 का एक्सपेक्टेड स्कोर ये है और मैं लेके रहूंगा। इसे कहते हैं कमिटमेंट। आप अपनी कमिटमेंट दो, चीजें अपने आप होती जाएगी, गोल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। तो लिख दो आप क्या चाहते हो, इंग्लिश में आपका 100 में से क्या स्कोर रहेगा। और ये बातें बहुत प्रैक्टिकल है बच्चा, आप करके देखो, एक बार रियलाइज करोगे कि सर यस आज आपने कहा था। और जब आपकी क्लास 10 के रिजल्ट आएगा ना, ये सारी बातों को आप याद करोगे कि यार कमिटमेंट क्यों जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूं हर कोई बच्चा, चाहे तुम कमेंट पे करो या फिर अपने कॉपी के एक पन्ने पे लिखना कि मेरा ये कैलकुलेटिव स्कोर है, और साथ में जब ये कर लोगे जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यस, चलो क्या है, अब आगे बात करते हैं सर कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और बच्चा पार्टी ध्यान दो, ये जो बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपको पूरे साल इसी को फॉलो करना है। क्योंकि होता क्या है, आप अलग अलग जगह स्ट्रेटजी देखते हो और साथ में बाय द एंड कंक्लूजन जो होगा वो आज के इस लेक्चर का ही होगा। हर जगह यही बातें आपको मिलेंगी, इसीलिए क्यों ना बातों में स्टिक रहा जाए कि जो मैंने बोला है उसी को कर रहे हैं। तो अब पहले बात करते हैं आपके क्लास 10 में कौन कौन से बुक्स यहां पर रहने जा रहे हैं यार। तो आपके पास ये जो इंग्लिश है जो कि आपका लैंग्वेज है, कंपल्सरी लैंग्वेज है, तो वहां पर आपके 2 बुक्स होंगे यार। एक आपके पास है फर्स्ट फ्लाइट और एक आपके पास है फुटप्रिंट्स विदाउट अ फीट है। यहां से आपका लिटरेचर कवर होगा। और साथ में साइंस की बात की जाए बेटा, एक ही ब्रह्मास्त्र है आपका एनसीईआरटी। एसएसटी की बात की जाए, डैम श्योर क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आपका अच्छे। 4 बुक्स आपकी यहां पर रहने जा रही है, एक हिस्ट्री, एक इकोनॉमिक्स, एक आपका ज्योग्राफी और एक आपका सिविक्स हो जाएगा। एंड बात की जाए हिंदी, जैसा कि मैंने कहा था बच्चा आपका एक हिंदी ए होता है और एक बच्चा आपका हिंदी बी हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी ए वालो तो आपकी ये 2 बुक्स रहेंगी, क्षितिज और कृतिका। एंड बच्चा अगर आप हिंदी बी के हो तो स्पर्श और संचयन है। तो ये आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे, ज्यादा फर्क नहीं होता, बस लिटरेचर का फर्क है, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स में चेंज होता है, बाकी लगभग सारा सेम होगा। और मैथमेटिक्स की बात की जाए बेटा, ध्यान दो, गलत फहमी मत रहना। आप चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स के बच्चा, आपकी एक ही बुक रहेगी, कौन सी, आपका एनसीईआरटी की। और आप सबको मेरा एक छोटा सा पर्सनल रिकमेंडेशन है, लास्ट ईयर एनसीईआरटी ने अपने जो बुक्स है उसको रैशनलाइज किया हुआ है, उसको में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सब जाके ना या फिर तो न्यू बुक को परचेस कर ले, या फिर अगर आपके पास किसी दोस्त या किसी भाई की पुरानी बुक्स है तो मैं नीचे एक पीडीएफ को अटैच करने जा रहा हूं जहां पर कौन कौन से बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं वो सब कुछ मेंशन है। और मैं इसके रिगार्डिंग और अलग से भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, आपको लेनी बच्चा मैथमेटिक्स ही है। और लास्ट में अगर आपके पास संस्कृत है तो आपके पास एक बुक बच्चा होगी, कौन सी, सेमोशी। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है, स्किल इलेक्टिव जैसे आपका आईटी है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसकी सीबीएसई अपनी एक हैंडबुक को इशू करती है जहां पर सारा कंटेंट, सारे चैप्टर्स आपको ई बुक की फॉर्म पे मिल जाता है, मतलब पीडीएफ की फॉर्म पे। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। और आप एक काम जरूर करना, अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि पूरे साल भर ना जो भी अपडेट है, जो भी कंटेंट है, जो लेक्चर आने वाले होंगे, कौन कौन से सेशंस है, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। तो आपका और मेरे रिश्ता कनेक्शन तो होना चाहिए ना, तो जल्दी जाके आप डिस्क्रिप्शन से अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां सारी बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो शेयर करते चलूंगा। तो ये तो आपके सब्जेक्ट से। अब बिल्कुल ध्यान से समझना यार कि पूरे साल भर ना आप यहां वहां जाओगे,
यही चीजें करनी होती है और यही चीजें बच्चे करते आ रहे हैं, तो क्यों ना कमिटमेंट दिया जाए। संतोष सर, आज आप जो बातें बोल रहे हो ना, ये सारी की सारी बातें हम पूरी क्लास 10 की जर्नी फॉलो करेंगे और मिलके प्रूव कर देंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। ये हमारी फैमिली का टैगलाइन है। आज बेटा अब देखा जाए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसकी, इंग्लिश की, कि सर इंग्लिश को कैसे आप मास्टर कर सकते हो। देखो यार, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश में ना आपका जो सिलेबस है ये फुटप्रिंट्स, विदाउट फिट और आपका ये फर्स्ट फ्लाइट है। देखो क्या करना, आपके स्कूल में कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट है, जब टीचर आपको इसके चैप्टर्स पढ़ा रहा ना, आप क्लास में इंटरेस्ट लो रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बैठ के सुन लो। आप अगर लिटरेचर पे चैप्टर्स को सुन भी लेते हो ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। लगभग 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 40 मार्क्स आपकी लिटरेचर ले जाती है। और मैंने बहुत देखा है बच्चे एंड टाइम तक भी अपनी लिटरेचर कंप्लीट नहीं करते। ऐसे मत करना। अगर आप बोर हो रहे हो कोई बात नहीं, आपके जो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स होंगे या इस बुक के होंगे, आपने सिर्फ चैप्टर्स को टिक करने हैं और साथ में आपने उसकी समरी सुन ली, आपने क्या उसमें कहानी थी, बस इतना करना पूरे साल भर। क्योंकि आपका जो 40 मार्क्स गया, अब बचे 40 मार्क्स से सर वहां पर राइटिंग स्किल्स और साथ में ग्रामर हो गया और एक आपका रीडिंग स्किल्स है। इसे कैसे इंप्रूव करोगे, ध्यान दिया जाए। ग्रामर के टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, अगर 3 से 4 दिन में टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपके टॉपिक्स तो हो जाएंगे, उसके आप प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहां पर ना मैं इसके रिगार्डिंग, ये जो आपका इंग्लिश होगा वहां पर मैं एक रीडिंग स्किल्स की और साथ में ग्रामर की और एक राइटिंग स्किल, इसकी मैं एक बुक अटैच कर दूंगा। आपको सिर्फ ये क्लास 9 के ऐसा है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर के टॉपिक्स को हम क्लास के पीछे पढ़ते चलेंगे, बस आपको बच्चा ये रीडिंग और आपकी जो है ये राइटिंग स्किल, इसको इंप्रूव करते चलना है। लगभग सेम है, हाँ आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक कुछ अलग है, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा ये 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिस से आते हैं और बच्चा पूरे साल भर नहीं करेगा। लेकिन ये गलती नहीं करनी, लिटरेचर के लिए आपको चैप्टर पढ़ लेना है और साथ में राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स के लिए आपको अच्छा यहाँ प्रैक्टिस करते चलनी है। चलो क्या, अब बात करते हैं, और कुछ भी नहीं करना, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना। जब आप लास्ट टाइम पे आओगे तो वहां पर हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके बहुत काम होंगे। साइंस बहुत ज्यादा यहां डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है कि सर साइंस के लिए क्या करें। सिंपल सा है, आपके पास ये जो क्लास 10th की अपडेटेड एनसीईआरटी बुक है ना, बस आपको उसको ना एटलीस्ट कितनी बार करनी है बच्चा, 3 बार। एटलीस्ट आपको 3 बार ये आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। और पूरे साल बच्चे लक्ष्मी बहुत सारी आपकी रिसोर्सेस है उसको करेंगे और इसको करना भूल जाते हैं। और ये कड़वा सच है, सीबीएसई अपना पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनाती है और ये प्रूफ मैं बहुत बार दे चुका हूं। ये करने के बाद बच्चा, ये आपके पास एक बुक होती है, बहुत बच्चों को नहीं पता, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इस बुक में होगा, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट पे, और इन सब की पीडीएफ अटैच मैं कर दूंगा। और आपको ये करनी है और ये बुक 3 बार से करनी है और 3 बार इसको। और जब आप क्लास फेज में होंगे, आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तो वहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एंड बच्चा बड़ी और कुछ भी आपको नहीं करना, ध्यान देना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब साइंस के बाद इसको छोड़ के मैथ्स की बात करते हैं। रीजन क्या है देखा जाए, यहां पर आपकी मैथमेटिक्स के सेम वही है, चाहे तुम बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप अपने एनसीईआरटी को हर बार की तरह 3 बार तो कर रहे होंगे। एनसीईआरटी कर लोगे, देन बच्चा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। सर बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर में लेवल में डिफरेंस होता है क्या, आंसर यस है। बेसिक बच्चा ये कड़वा सच है, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स से हैं तो अगर आप एनसीईआरटी को ही सिर्फ 3 बार कर लो और उसके बाद एग्जाम टाइम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट, काम खत्म। अगर आप स्टैंडर्ड से बच्चा तो एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आखिरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सर लोग तो हमें कहते हैं कि आरडी करो, लोग कहते हैं आरएस करो, मैंने कब मना किया, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है बेटा। आरडी आरएस तब करना जब आपकी एनसीईआरटी 3 बार हो चुकी होगी। आप साइंस में इसके अलावा भी और पढ़ सकते हो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेस इनफिनाइट है, बट आपने जब ये 3 बार कर ली, आपके पास टाइम है तभी करना, वरना आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे। एंड यस, एग्जाम टाइम में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा। अब बच्चे बात करते हैं सोशल साइंस की। बहुत बच्चे परेशान, इसका रीजन क्या है, आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हो बेटा, स्टार्टिंग से चीजें करनी पड़ेगी। अब मैं आगे प्रो टिप्स में डिस्कस करूंगा। सोशल साइंस बेटा बस ये 4 बुक्स सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं बेटा, ये 4 बुक्स सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर करके खत्म करनी है।
आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन टिप्स में हो जानी चाहिए और हो जाती है। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे हो जाएगा। एंड यस, आगे बढ़ते बेटा किसकी, अगर आपके पास हिंदी ए और बी है, सेम जैसी स्ट्रेटजी इंग्लिश के लिए थी। अगर आप हिंदी ए से बेटा तो आपकी बुक्स ये होंगी, और हिंदी बी से हो तो आपकी ये होंगी। हमेशा ध्यान देना, इसका 40 मार्क्स लगभग आपका लिटरेचर ले जाएगा। इसीलिए लिटरेचर जो पार्ट्स हैं उसके चैप्टर्स को चाहे स्कूल में पढ़ो चाहे यूट्यूब से पढ़ो, बस उसके चैप्टर का पूरा स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल की बात की जाए तो यहां पर जरूरी नहीं इतनी प्रैक्टिस करना, बट मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एटलीस्ट मंथ में 1 या 2 बार ये जो रीडिंग स्किल और जो राइटिंग स्किल और ग्रामर है इसमें देखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, चीजें आसान होती चले। लेकिन डू नॉट वरी, मैं पूरे साल आपके साथ हूं, एंड टाइम पे सब टिप्स लेके आऊंगा। एंड डू नॉट वरी यार, ये अगर मान लो आप फिर भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये चीजें हो जाएंगी और मैं करवाऊंगा। एंड संस्कृत पूरा पेपर आपका कहां से बनेगा बेटा, एनसीईआरटी से। पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बनेगा। लिटरेचर सेम बच्चा यहां मेजर पोर्शन ले जाती है, इसीलिए अब चाहे आपको आती हो या ना आती हो, इसको रटना जरूरी है। एंड वैसे बेटा संस्कृत आपका एडिशनल होता है, तो आप ज्यादा मेहनत ना भी करो तब भी आपका चल जाता है। और इसके अलावा जो स्किल इलेक्टिव है, अगर आपका संस्कृत नहीं है, स्किल इलेक्टिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप 3 से 4 दिन के अंदर ना अपनी पूरी स्किल इलेक्टिव को तैयारी कर सकते हो। बस ध्यान देना, स्किल इलेक्टिव का रोल ये होता है कि अगर आप यहां कहीं रह जाते हो तो ये आपको कवर कर जाएगा। तो ये सारी बातों बच्चे आपको एनसीईआरटी में फॉलो करनी है। अब देखा जाए, अब कुछ बहुत प्रो टिप्स क्या करना चाहिए और क्या ना करें फॉर आपके बोर्ड्स एग्जाम में। सबसे पहली बात है, ये बच्चा लिख लो, आज कॉपी पे सारी बातें नोट कर लो। अगर आपने इनमें से एक भी मिस की ना तो आप सीबीएसई के टॉपर नहीं बन सकते, ये कड़वा सच है बेटा। जाओ, सबसे पहला आपको एनसीईआरटी को एटलीस्ट कितनी बार करनी है बच्चा, 3 बार। मैं पूरे साल आपको यही बातें करूंगा कि आपको एनसीईआरटी को 3 बार करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी और करनी पड़ेगी। 3 बार तो आप पढ़ना ही है। उसके बाद पूरे साल बच्चे मैं देखता हूं, सर बेस्ट नोट्स कौन से हैं, सर मैं कौन से नोट्स को फॉलो करूं। यार किसी और के नोट्स को फॉलो नहीं करना। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर अपने नोट्स खुद तैयार करोगे और साथ में एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको नोट डाउन करोगे, ताकि देखो मेन चीज क्या है, आपको पता है ना आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, ये किसी और को क्या पता होगा। आप गलती क्या करते हो, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चा। दिक्कत क्या हो जाती है, आपके स्ट्रॉन्ग, देखो यार मेंशन भी है यहां पर, क्या देखो ये जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़े, क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्या बच्चा आपका वीक टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको तब पता होगा जब आप तुम खुद से अपने नोट्स को तैयार करोगे। वहां लिखना कि ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड था, ये टॉपिक आसान लगा, ताकि एग्जाम टाइम में ना वो आसान टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं करना। अब देखा जाए, स्केड्यूल के साथ पढ़ें, स्केड्यूल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं कि आप बच्चे या तो ऑफलाइन आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा होता है, या तो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा होता है। अगर आप संतोष सर की रिकमेंडेशन मानोगे, सिंपल सा है, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑनलाइन, बस आपको टाइम बचाना है। किस चीज के लिए, आपको सेल्फ स्टडी के लिए बच्चा टाइम बचाना है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचा रहे हो तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे संतोष सर से पढ़ो, कोई उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको कुछ भी करके बेटा यहां पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और ये मंत्र है, ये पूरे साल का मंत्र है, बोलो, एक टीचर मल्टीपल रिवीजन। आपको एक टीचर को पकड़ना है, चाहे वो आपका ऑनलाइन हो चाहे वो आपके ऑफलाइन हो, और बार बार उनकी बातों को फॉलो करना है, मल्टीपल रिवीजन करते चलना है। डन बच्चा। हमेशा बच्चे गलती करते हैं, कुछ कंटेंट यहां पढ़ेंगे कुछ कंटेंट यहां, ये गलती मत करना। एंड जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़े। मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग और वीक है, ये जो वीक सेक्शन है इसको बार बार करना है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग है उसको में मत लग जाना है, बार बार आ जाओ। और ये देखो, आपको पता है बेटा, ये जो यूट्यूब है ना, ये डोर का बिजनेस है। सीबीएसई कुछ भी बोलेगा, सीबीएसई अगर छीकेगी ना तो आज के लोग बनाने, और सीबीएसई वालों ने छीक दिया, बच्चे तबाह हो गया। नहीं यार, आपको नोटिफिकेशंस और सीबीएसई के जो भी अपडेट्स हैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बताओ, अगर सीबीएसई अपनी डेट शीट को लॉन्च करेगी तो आपके स्कूल के टीचर आपको बताएंगे नहीं क्या, आपके संतोष सर आपको बताएंगे नहीं क्या। जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है ना, वो आपके सारे एजुकेटर्स आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बार बार छोटी छोटी बात में ना लोग क्या करेंगे, अपडेट बनाएंगे और आपको परेशान हो जाओगे कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं यार, और यहां आप मानोगे नहीं, आप लगभग दिन के 2 घंटे यहां बर्बाद करोगे।
वो चीज आपको नहीं करनी बेटा। मैं अभी कह रहा हूं, अगर आपने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सॉरी टू से अनसब्सक्राइब कर दो बेटा, ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। और ये आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए, ये साल हमारा है और हम इसी मोटिव से पढ़ेंगे। ये साल बच्चे सच में आपका है। बस दिक्कत क्या हो जाती है ना, देखो अभी कौन सा मंथ आने वाला है, अभी अप्रैल का मंथ है, डन बच्चा। तो अप्रैल के मंथ से लेकर आपकी कहानी चलेगी बच्चा ये फेब तक। ये पूरा एक कह सकते हो वार है जो लड़ना होता है। अब दिक्कत क्या, जो लेट आया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि लेट वाला नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा क्यों करना, अप्रैल से पढ़ना चालू करो। और ये देखो मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी बात है कि लोग सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर पाते हैं। और यही बातें जो मैंने आपसे बोली है, इसी तरीके से आप मैनेज करोगे और हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, चीजें इतनी सारी हैं, करना क्या, बस आपको लेके बैठना है और पढ़ते चलना है। ये गलती आप मत करना। एंड बच्चे पार्टी आप बताना चाहूंगा कि मैं भी ना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहां पर लाइव क्लास कर रहा होता हूं। हम अनअकैडमी के यूट्यूब एज वेल एज अनअकैडमी के ऐप के अंदर क्लास करेंगे। सबसे पहले आप काम क्या करना बच्चा, चाहे फ्री क्लास हो चाहे आपका पेड क्लास हो, आप सब बच्चे अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। इससे क्या होगा, पूरे साल भर आपसे मैं कनेक्टेड रहूंगा। पूरे साल भर मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं साइंस। डन बच्चा, पूरे साल भर मैं आप सबको साइंस पढ़ाऊंगा और साथ में साइंस को पढ़ाना क्या है, साइंस को मास्टर करना है। इसीलिए जल्दी जाओ मुझे फॉलो कर लो। तो पूरे साल भर मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये जो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, इसे कॉपी किया आपने और इसे आप यस अनअकैडमी के ऐप से ओपन करना। तो यहां पर मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। आपने करना क्या है, जाके फॉलो कर लो। इससे क्या होगा, पूरे साल भर मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। मेरी सारी क्लासेस जो बैच होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, जो भी कंटेंट, जो भी पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। सो आपने करना क्या बेटा, जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। कुछ ऐसा खुल जाएगा, इसको आप अपने टेलीग्राम से ओपन करना और जाके इसको ज्वाइन कर लेना। ये पूरे साल में बात करेंगे और मैं चाहता हूं जल्दी से आप हम 10 की फैमिली पूरी कर ले। आप चाहते हो कि सर आप किस बैच में पढ़ा रहे हो, हमें आपसे बैच में पढ़ना है, तो मैं आपसे बोलूंगा बैच में पढ़ने से पहले बच्चा पार्टी आप सब ना, ये अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो पेड क्लासेस है ना, वहां पर आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। करना कैसे है, आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, सब जाओ उस लिंक से ना आप क्लास 9 से कहां पर आए बेटा, 10th में ना, तो आप सब बच्चे वहां ऑप्शन होगा मूविंग फ्रॉम क्लास 9 to 10, आप सेलेक्ट करो। ये जो टेस्ट है उसका प्राइस आपको 99 शो हो रहा होगा, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना क्योंकि आप तो हमारी फैमिली वाले हो ना बेटा। तो आपको ये वाला कोड लगाना है और इस कोड से क्या होगा, ये जो आपके पास टेस्ट है, यही टेस्ट आपको कितने मिल जाएगा बेटा, 74 रुपीज का। और आप सब यहां पर क्या कर लो, एनरोल कर लो। बात की जाए सर कि इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बच्चा बेनिफिट ये होगा कि आपको यहां बहुत सारे टेस्ट तो मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में यहां पर कुछ एक्साइटिंग प्राइज है। और अनअकैडमी का जो पेड बैच चलता है वहां पर आपको इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे आपका वो ऑफलाइन हो, दोनों ही प्रोग्राम्स में आपको यस यहां स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो करना क्या यार, आपके पास जो नॉलेज है उसको यूज करके यहां पर स्कॉलरशिप को ग्रैब करना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सब बच्चे इस पे एनरोल कर लेना। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है और यहां पर आ जाओ। तो ये जो आप देख सकते हो बेटा, यहां देखो क्या आपके पास जो ये बैच चल रहा है, यहां पर क्लास 10 का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस कितना है, 11,250 है। तो आप अभी यहां बच्चे देखो क्या है, यहां पर सेम वही है, आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो स्कॉलरशिप से जो ये प्राइस है वो आपका डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम में दिया करो। और मेन चीज क्या है, जब भी बात ऐसी हो ना कि आपके नॉलेज को चेक किया जा रहा है, तो हमेशा दिया करो। इससे फायदा क्या होता है, आप यूज करोगे, आपको कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आएगी। और यही तो करना है यार, मेन टारगेट क्या है, आप आने वाले डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, एनडी ऑफिसर्स हो, यूपीएससी ऑफिसर, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए बच्चा पार्टी आप लग जाओ अपनी मेहनत से और ऐसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करना सीखो। चलो क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें अब समझ में आई होंगी। तो बच्चा यही प्लान होता है, यही बुक्स है, यही स्ट्रेटजी पूरे साल आप फॉलो करोगे और पूरे साल भर आप देखोगे जो भी बातें हो रही होंगी इसी के अराउंड हो रही होगी। तो क्यों ना अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट किया जाए। सो हाथ आगे करो, हम कमिटमेंट देते हैं कि सर आपने जो बातें बोली हैं उन सबको हम पूरे साल फॉलो करेंगे और ये साल हमारा है, इसी टैगलाइन से आगे बढ़ना है। और हमारी फैमिली की एक छोटी सी बात है, हम सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबकी नन्हे मुन्ने बच्चों की मदद करके। एंड यस
ये साल हमारा है। तो मिलते हैं आप सबसे जल्दी से फर्स्ट लेक्चर पे। तब तक के टेक केयर और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 जर्नी। एंड जाते जाते अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे टेक केयर।